बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातुस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत के साथ होंगे और दुआ है कि अल्लाह सब पे अपना ख़ास फजल करम नाज़िल फरमाए। तो जी नाज़रीन, आज ड्रामाए अर्तुगरुल देखने वालों को उसका भी इल्म होना चाहिए। बहुत ही अहम मालूमात आपकी खिदमत में रखना चाहूँगा कि ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल जो कि बहुत ही मशहूर व मारूफ़ हो रहा है, अल्लाह ने इस ड्रामे को बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा है। उसकी वजूहात क्या हैं कि उन ड्रामों के अंदर बहुत सारे ऐसे अच्छे अमल हैं कि जो हमारी ज़िंदगी को संवार सकते हैं। तो आइए अब ये मालूमात भी समाअत कीजिए कि जब मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने खिलाफत का ख़ात्मा किया, तो आल उस्मान को रातों रात घरेलू लिबास ही में यूरोप भेज दिया। शाही ख़ानदान, मलका और शहजादों ने इल्तजा की कि यूरोप क्यों, हमें उर्दन, मिस्र या शाम किसी अरब इलाके ही में भेज दिया जाए। लेकिन सहूनी आकाओं को अहकामात वाज़ेह थी। अपनी आतिश इंतकाम को ठंडा करना उनका आखिरी दर्जा जलील करना मकसूद था, यानी कि उनको जलील करना। चुनांचे किसी को यूनान में यहूदियों के मिस्किन सालूनेक और किसी को यूरोप रवाना किया गया और आखिरी उस्मानी बादशाह सुल्तान वहीदुद्दीन और उनकी अहलिया को रातों रात फ्रांस भेज दिया गया और उनकी तमाम जायदादें जब्त कर ली गई। यहाँ तक कि घरेलू लिबास में खाली जेब उस हाल में उन्हें रुखसत किया गया, एक पाई तक उनके पास न थी। कहा जाता है कि सुल्तान वहीदुद्दीन के शहजादे मुँह छुपाकर पेरिस की गलियों में कासा गदाई लिए फिरते थे कि कोई उन्हें पहचान न पाए। फिर जब सुल्तान की वफ़ात हुई तो कलीसा उनकी मैयत को किसी के हवाले करने पर आमादा न हुआ, क्योंकि दुकानदारों का कर्ज उन पर चढ़ा हुआ था। बिलाखिर मुसलमानों ने चंदा करके सुल्तान का कर्ज अदा किया और उनकी मैयत को शाम रवाना किया और वहाँ वो सुपुर्द खाक हुए। 20 साल बाद जिन्होंने सबसे पहले उनके बारे में दरियाफ्त किया था और उनकी खबरगिरी की थी, वो तुर्की के पहले सदर मुंतखब वज़ीर आज़म अदनान मदरीस थे। शाही ख़ानदान की तलाश के लिए वो फ्रांस गए और वहाँ जाकर उनके अहवाल व कवाइफ उन्होंने मालूम किए। पेरिस के सफ़र में वो कहते थे कि मुझे मेरे अबाऊ का पता बताओ, मुझे मेरी माओं से मिलाओ। बिलाखिर वो पेरिस के एक छोटे से गाँव पहुँचकर एक कारखाने में दाखिल हुए तो क्या देखते हैं कि सुल्तान अब्दुल हमीद की ज़ौजा 85 साला मलका शकीका और उनकी बेटी 60 साला शहजादी आयशा एक कारखाने में नहायत मामूली उजरत पर बर्तन मांज रही हैं। ये देखकर मदरीस अपने आंसू रोक न सके और ज़ारो कतार रो पड़े। फिर उनका हाथ चूम कर कहने लगे, मुझे माफ़ कीजिए, मुझे माफ़ कीजिए। शहजादी आयशा ने पूछा, आप कौन हैं? कहा, मैं तुर्क वज़ीर आज़म अदनान मदरीस हूँ। इतना सुनना था कि वे बोल उठी, अब तक कहाँ थे? और खुशी के मारे बेहोश होकर गिर पड़ी। अदनान मदरीस जब अनकरा वापस गए तो उन्होंने कमाल अता तुर्क के दोस्त और उस वक़्त के तुर्की के सदर जलाल प्यार से कहा कि मैं आल उस्मान के लिए माफ़ीनामा जारी करना चाहता हूँ और अपनी माओं को वापस लाना चाहता हूँ। प्यार ने शुरू में तो एतराज़ किया, मगर मदरीस के मुसलसल इसरार पर सिर्फ औरतों को वापसी लाने की इजाज़त दी गई। फिर अदनान मदरीस ख़ुद फ्रांस गए और मलका शकीका और शहजादी आयशा दोनों को फ्रांस से तुर्की लेकर आए, मगर शहजादों के लिए माफ़ीनामा जारी करके उनके अपने वतन अजीज़ तुर्की लाने का सेहरा मरहूम अरबगान के सर जाता है जब वो वज़ीर आज़म के मनसब पर फाइज थे। फिर जब मदरीस पर झूठा मुकदमा चला कि उनको तख्तादार पर लटकाया गया तो मन जुमला अल्ज़ामात के साथ साथ 2 अल्ज़ाम ये भी थे कि उन्होंने 30 साल बाद तुर्की में अरबी ज़बान में अजान देने की इजाज़त दी, जिसे कमाल अता तुर्क और उसके साथियों ने तुर्की में बंद कर दिया था। उन्होंने हुकूमत के ख़जाने से चोरी करके सुल्तान की अहली और बेटी पर खर्च किया था, इसलिए वो हर ईद के मौका पर मलका और शहजादी से मुलाकात के लिए जाते, उनके हाथ चूमते और जब आप अपनी जेब ख़ास और अपने ज़ाती सरफे से 10,000 लीरा सालाना शहजादी आयशा और मलका शकीका की खिदमत में पेश करते थे। जब 17 सितंबर 1961 को अदनान मदरीस और उनके 4 साथियों को मिलिट्री कोर्ट ने शहीद किया तो दूसरे ही दिन दोनों
मलका और शहजादी की भी बहालत सजूद वफात हुई। अल्लाह अकबर। ये सलूक है हमारे नाम नहाद सेकुलर्स का ढिंढवा पीटने वालों का इस्लाम और मुसलमानों के साथ ना कोई मरवत, ना शराफत, ना सिला रहमी, ना कराबतदारी, ना इखलाक का पास, ना कदरों का लिहाज। ये जो कौम और वतनीयत का राग अलपते रहे और नारे लगा लगा कर जिनकी ज़बानें नहीं रखती थी, उनका मकसद बजुज़ उनके और क्या था कि इस्लामी अखुव्वत से लोगों का रिश्ता काट दिया जाए और इस मुक़द्दस रिश्ते के ताने बाने को बखेर कर उसको ऐसे जाहली रिश्तों में तब्दील किया जाए जिनमें एहतराम साथ मफकूद है और हुर्मत और इंसानी रिश्तों का कोई पास व लिहाज नहीं। रुए ज़मीन पर मौजूद शैतान के चीलों से कभी बेखबर न रहना। और हाँ, ये किस्से बच्चों को सुलाने के लिए नहीं बल्कि सूतों को जगाने और जवान मर्दों को कमर बस्ता करने के लिए हैं। उठकर अब बज़्म जहाँ का और अंदाज़ है, उठ के अब बज़्म जहाँ का और ही अंदाज़ है, मशरक़ व मग़रब में तेरे दौर का आगाज़ है। उठ ए मुसलमान, तेरे दौर का आगाज़ हो चुका है कि ये ड्रामाए अर्तुगरुल जिसमें हमारी बेस को उजागर किया गया है, इसको हमें सीखना होगा और सीख कर अपने मुसलमान भाइयों के जज्बों को उभारना होगा कि किस तरह जो हमारे बड़े थे उनको ज़लील किया गया, कि जो इस्लाम के नाम नहाद मुसलमान थे उनके साथ किस तरह गद्दारी करके उनको ज़लील किया गया। यही थी आज की मालूमात जो मैंने आप तक रखी। अपने तमाम दोस्तों तक इसको वीडियो को भी ज़रूर शेयर कीजिए।